गाइस, गुड इवनिंग। और आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन। तो क्या करना है, क्या करती हूँ मैं। 5 बजे सबसे पहला काम होता है अपनी मोटर ऑन करना और वाटर टैंक को फुल करना। तो ये टाइगर हैं और मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ये देखते हैं कोई आ रहा है तो आगे पीछे घूमने लगते हैं, क्योंकि इनको हमेशा ऊपर जाना रहता है। और यहाँ पंखा लगा हुआ है, यहाँ गैलरी में इन्हें बहुत आराम मिलता है, तो यही इनको बांध के रखा हुआ है। तो सबसे पहले 4-5 बाल्टी ताज़ा पानी भर लूँगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाटर टैंक होने का सिर्फ एक ही बेनिफिट हमें मिलता है कि आप बहुत सारा पानी जो है स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। गर्मी होती है तो गर्म पानी आता है और ठंडी होती है तो ठंडा। तो 2-4 बाल्टी मैं हमेशा अपने बाथरूम में भर के रख लेती हूँ, ताकि बार बार जाके मोटर ऑन करनी ना पड़े। मुझे बहुत बेकार लगता है बार बार एक एक बाल्टी के लिए मोटर को ऑन करना, तो वही कर रही थी। और इसके बाद चलेंगे छत पे और अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से सावरिंग कराएंगे। तो ये देखिए छत पे आ गई हूँ। ये चने हैं, मैंने सोक किए थे सुबह, सूख गए हैं अच्छे से, तो इनको उठा लूँगी। और ये खरबूजे के बीज जिन्हें धो के मैंने रखा था। मैं अपने घर में कभी भी खरबूजे के बीज फेंकती नहीं हूँ, हमेशा धो कर रखती हूँ। और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, हेल्दी माने जाते हैं, ताकतवर होते हैं। तो आप हमेशा इनको फेंकिए नहीं, घर में रखिए और किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। मिठाई बना सकते हैं, लड्डू में डाल सकते हैं या ड्रिंक में मिला सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए मेरे प्लांट्स की क्या दुर्दशा हुई है। बेचारे तपती धूप में पूरा दिन रहे हैं, तो अब समय है नहाने धोने का, तो इनको अच्छे से नहलाऊंगी। तो सबसे पहला काम करूंगी, ये पाइप लगा लेती हूँ, तब तक टंकी भी भर जाएगी। ये देखिए टंकी भर गई थी, उसको मोटर बंद करने के बाद मैं वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी का वेस्टेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने आँखों के सामने खड़े होकर ही वाटर टैंक हमेशा फुल करती हूँ, ताकि ज़रा सा भी पानी बहने ना पाए। और यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से, मतलब एक एक, जिसको कहते हैं ना, एक एक पत्ती को नहलाना, मैं एक एक पत्ती को बिल्कुल नहलाऊँगी। और ये मेरा सुबह और शाम दोनों का रूटीन है। घंटों लग जाते हैं मुझे पानी देने में, लेकिन इतनी गर्मी में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट इस समय भी हरे भरे रहें तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और एक फ़ायदा और होता है कि जो मिली बग और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके प्लांट्स में होते हैं, तो अगर इस तरह से पानी आप देते हैं एक एक पत्ती को नहला कर, तो कभी भी उनका अटैक नहीं हो पाता है। अगर थोड़े बहुत लगते भी हैं तो पानी से ही हट जाते हैं। और मैं हमेशा अपने गार्डन में यही ट्रिक अपनाती हूँ। बहुत ही रेयर केस में मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। ऐसे ही काम मेरा चलता रहता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कैसी शक्ल हो रही है, कितने पसीने पसीने छूट रहे हैं मेरे। और मैं वाटरिंग कर रही हूँ अपने प्लांट पर, ये देखिए। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ इवनिंग का अपना रूटीन शेयर करती हूँ, क्या क्या करना रहता है शाम को। और शाम को जहाँ 5 बजते हैं मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। प्लांट है उनको शावर कराऊंगी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जम गई है गर्मी की वजह से। तो ये देखिए मैंने पाइप लगा लिया है और अब चलेंगे बाहर। तो उनको यहाँ देखिए, इनको भी नहला देती हूँ अच्छे से। बहुत धूल जमा हुई है इस पर। फ्रेंड्स ये बालकनी का गार्डन है और यहाँ पे डेली शावरिंग नहीं हो पाती। कारण है कि पाइप बाथरूम से लगाना पड़ता है, तो ये लगता है कि कौन डेली उतना लंबा पाइप दौड़ाए। तो पानी तो दिन में एक बार ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी धूप नहीं आती है, पर शावरिंग डेली नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि बहुत धूल जमी हुई थी,
3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज इनको भी बहुत अच्छे से नहला दूँ, ताकि ये थोड़े से देखने में भी खूबसूरत हो जाए और गर्मी से भी इनको थोड़ी सी निजात मिले। तो जहाँ जहाँ भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं छोटी छोटी सी जगहों में, सब जगह मैं अच्छे से इनको शावरिंग दे रही हूँ। और अब ये 1 दिन के बाद 2-3 दिन की फुर्सत मुझे हो जाएगी। 2-3 दिन बाद फिर से इन पर इतनी धूल आनी है, क्योंकि मेरे यहाँ धूल भी कुछ ज़्यादा आती है। रीज़न क्या है मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आज वाटरिंग की ही बात करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वाटर टैंक ऊपर है और सेकेंड फ्लोर पर अच्छा प्रेशर आता है। छत पे इतना अच्छा नहीं आता है, जबकि हम लोगों ने प्रेशर अलग से लगवाया हुआ है छत पे वाटरिंग करने के लिए, तब भी इतना अच्छा प्रेशर नहीं आता। और यहाँ देखिए कितनी तेज़ धार आ रही है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे वाटरिंग करने में यार। तो ये देखिए यहाँ टिफ़िन मिल गया है, जो बिल्कुल मैंने अंदर रख दिए थे और ये बिल्कुल जले जा रहे थे धूप में। इन्हें फ्रेंड्स 1 घंटे की धूप भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इतना ये नाजुक सा प्लांट है कि थोड़ी सी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मैंने इसको बिल्कुल अंदर रख दिया। यहाँ 1 मिनट की भी धूप नहीं आती है, सिर्फ बिल्कुल ब्राइट लाइट आती है, उसी में ये रखा हुआ है। तो थोड़े से पत्ते इस पर आने शुरू हुए हैं और सारे के सारे इसके पत्ते जल गए थे। बहुत अच्छा था ये, बहुत घना और बहुत पुराना प्लांट है मेरा, और काफ़ी दुख भी हुआ मुझे इसकी ये दशा देखकर। तो देखिए अब वाइपर लगा दूंगी। वाटरिंग करने के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पानी बहुत अच्छे से हटाना होता है, क्योंकि फिसलने का चांस बना रहता है। तो गैलरी पूरी तरह से साफ़ करूँगी। इसके बाद जो प्लांट इधर उधर किए थे वाटरिंग देते समय, उनको एडजस्ट करूँगी। तो ये सारा रूटीन है और ये डेली का काम हो जाता है। वाइपर तो डेली ही लगाना पड़ता है, कि शावरिंग कराओ या ना कराओ, पानी देने के बाद प्लांट से पानी गमलों से निकलता ही है, तो शावरिंग तो देनी ही पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे प्लांट एडजस्ट हो गए हैं अच्छे से और कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन से। खुश हो गए हैं नहा के ये भी। तो अब मैं भी नहाने जाऊंगी। और देखिए नहाने के बाद मैंने यहाँ पे भगवान के मंदिर में दीपक जला दिया है, सांझ का दीपक जिसे कहते हैं। और इसके बाद मैं अपने पूरे घर की लाइट्स ऑन करूँगी, क्योंकि जब तक कहते हैं भगवान के मंदिर में दिया न जलाएं, तब तक घर के सारे दिया बत्ती नहीं जलती हैं। तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ, भगवान के मंदिर में दिया जलाती हूँ, इसके बाद अपने घर की पूरी लाइट्स ऑन करती हूँ। तो मैं यही कर रही थी। देखिए मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा इवनिंग रूटीन मुझे बताइएगा। और मुझे लगता है सारे गार्डनर्स का यही रूटीन होगा। सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखना पड़ता है। और मैंने शुरू किया था अपना काम 5 बजे और बज रहे हैं 7, और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। भगवान की दिया जला दी और पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी है। तो अब थोड़ी देर बाद डिनर की तैयारी करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।